नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, लेखपाल के ग्रामीण परिवेश एवं विकास के 600 क्वेश्चन की सीरीज का ये आज 5वां सेट है, जिसमें आज हम लोग कुल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची। भूमि सुधारों से संबंधित जो विषय है, राज्य सूची का विषय है। आप लोग को पता होगा भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची में कुल 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। जिसमें राज्य सूची जो होती है उस पर राज्य अपना कानून बना सकता है, केंद्र सूची में केंद्र कानून बना सकता है, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो भूमि सुधार है ये राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार पर कानून राज्य सरकार बना सकता है। नेक्स्ट है, गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेखपाल के द्वारा। गांव में लेखपाल भू राजस्व वसूली का काम करता है। नेक्स्ट है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो ने सबसे पहले 1792 ईस्वी में बड़ा महल में इसको प्रायोगिक तौर पर शुरू किया था। उसके बाद 1820 ईस्वी में पूरे मद्रास पर इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार डायरेक्ट रैयत यानी कि कृषकों से माल गुजारी वसूल करती है, यानी टैक्स वसूल करती है, जिसमें किसी मध्यस्थ की भूमिका नहीं होती है। यह ज़्यादातर व्यवस्था पश्चिमी और दक्षिणी भारत में लागू थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो एक चेन में 100 कड़ियाँ होती हैं, 22 गज होते हैं, 66 फुट होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, भूमि की पैमाइश नाप का कौन सा विभाग करता है? तो भूमि पैमाइश का जो कार्य है वो राजस्व विभाग करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो वह सुआ कहलाता है। जब भूमापन किया जाता है उस समय जब लंबाई पूरी हो जाती है तो एक अस्थायी निशान के रूप में एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह सुआ कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गिरदावर कानूनों पर नियंत्रण रखता है? तो तहसीलदार। तहसील जो है गिरदावर कानूनों पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पहले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया, तो भूमि सुधार पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन का सबसे निम्नतम पद कौन सा होता है? तो लेखपाल जो है राजस्व प्रशासन का सबसे छोटा पद माना जाता है। नेक्स्ट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान दीजिएगा, पहली बार कृषि जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1970-71 में। पहली बार कृषि जनगणना 1970-71 में हुई थी। नेक्स्ट है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? तो आधार रेखा कहलाती है सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा। अगला देखते हैं, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रोशनाई से। खतौनी में लेखपाल जो परिवर्तन करता है वो लाल स्याही से करता है। जो भी परिवर्तन करना हो, कुछ खतौनी में बढ़ाना हो, कुछ ऐड करना हो या फिर कुछ हटाना हो, तो लाल स्याही से वो परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? तो मुकाम कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर का मान है, तो 1 हेक्टेयर का मान है
10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जिला दंडनायक होता है, तो जिला कलेक्टर जो होता है उसे जिला दंडनायक कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं दोस्तों, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खसरा। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाले मानचित्र को खसरा कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। मीट्रिक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो मीट्रिक जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिला प्रशासन संरचना के स्तर हैं जिला, उपखंड, तहसील, ये सभी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिला प्रशासन के संरचना के स्तर ये तीनों हैं, जिला, तहसील और उपखंड। नेक्स्ट है लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, तो लेखपाल के कागजात पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो राजस्व अधिकारी के होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर के। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के मध्य संतुलन बना रहता है, यानी ग्रामीण समाज जितना उत्पादन करता है उतना उपभोग भी करता है, यानी उनके मध्य उत्पादन और उपभोग के मध्य हमेशा संतुलन बना रहता है ग्रामीण समाज में। नेक्स्ट है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे? अभी आपको बताया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबद्ध थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। पहला मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों का विधिमान्य किए जाने से संबंधित, करेक्ट है। दूसरा भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित, ये भी करेक्ट है। अगला है अधिकतम ज्योति सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है, तो कलेक्टर का पद जो सृजन किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कलेक्टर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब डीएम राजस्व वसूली करता है तो उसको कलेक्टर कहा जाता है। अगला देखते हैं ग्राम विकास विभाग की स्थापना हुई, तो ग्राम विकास विभाग की स्थापना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 1974 ईस्वी में ग्राम विकास विभाग की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला देखते हैं भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है लगान। आप सभी लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, तो भूमि के उपयोग के एवज में किसानों से जो टैक्स वसूल किया जाता है, जो कर वसूल किया जाता है, उसको लगान नाम दिया गया है। नेक्स्ट है एक बिस्वा बराबर होता है, तो एक बिस्वा इसमें 20 बिस्वासी के बराबर होता है। 20 बिस्वासी बराबर एक बिस्वा, जबकि 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, वर्ष 1950 ईस्वी में। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम उत्तर प्रदेश में 1950 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के लिए नहीं लिया जा सकता है? बाघ को, स्थायी चरागाह को, शमशान कब्रिस्तान को, इन सभी को। चकबंदी के लिए बाघ, शमशान कब्रिस्तान, अस्थायी चरागाह को नहीं लिया जा सकता। उपखंड अधिकारी का कार्य है राजस्व से संबंधित, कार्यपालक का अधिकारी से संबंधित, दंडनायक से संबंधित, ये सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी उपखंड अधिकारी के ये सारे कार्य हैं। नेक्स्ट है तहसीलदार के प्रमुख कार्य हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व प्रशासन का संचालन।
तहसीलदार का कार्य है भू राजस्व प्रशासन का संचालन। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भू सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारत में भू सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यही पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1951 ईस्वी में। तो ये किससे संबंधित था, तो भूमि सुधारों से संबंधित था, या भूमि सुधारों को किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, या भूमि सुधार किस संशोधन में किया गया था, तो 1951 में पहले संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों, ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं, तो सर्वेक्षण कला कहते हैं। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों, ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को सर्वेक्षण कला कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया, तो इन ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जमींदारी उन्मूलन। भारत में जमींदारी उन्मूलन सबसे पहले भूमि सुधार में अगर देखें तो यही किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नाबार्ड द्वारा। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त अधिकार होता था। ये महालवाड़ी व्यवस्था सबसे ज़्यादा अगर बात करें कहाँ पे प्रचलित थी, तो उत्तर व उत्तर पश्चिमी राज्यों में फैली हुई थी। नेक्स्ट है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा कर देता है? तो रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष उसके रजिस्ट्रार कानून के पास उसको जमा कर देता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसमें विश्वासी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमने बताया था पहले कि एक बिस्वा में 20 विश्वासी होता है, जबकि 20 विश्वासी बराबर 1 बिस्वा और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। अगला देखते हैं, जमाबंदी की कितनी प्रतियों में तैयारी की जाती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2। जमाबंदी की 2 प्रतियों में तैयारी की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में कलेक्टर पद सर्वप्रथम कब सृजित हुआ? दोस्तों करा चुके हैं कि किसने इसकी शुरुआत की थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1772 ईस्वी में भारत में कलेक्टर पद का सर्वप्रथम सृजन जो है वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस। भारत में जमींदारी की प्रथा का प्रारंभ कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। और किस एक्ट के तहत किया था? तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त योजना के तहत इन्होंने जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंटर चेन। गंटर चेन की जो लंबाई होती है कुल 66 फीट होती है। नेक्स्ट है, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो जिले का जो सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कलेक्टर। यानी डीएम जो है जिले का सर्वोच्च रेवेन्यू ऑफिसर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम पारित हुआ। और बात करें इसके बारे में तो 1954 ईस्वी में सबसे पहले ये सुल्तानपुर ज़िले के मुसाफिर खाना तहसील और मुजफ्फरनगर ज़िले के कैराना तहसील में
प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई और बाद में 1954 ईस्वी में इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है? तो पूरा योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है। पूरा योजना के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविज़न ऑफ रूरल एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। इसको हिंदी में कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। इस योजना के बारे में बात करें तो कलाम साहब ने 2020 तक एक विज़न को पूरा करने का सपना देखा था। उस विज़न का उन्होंने नाम रखा था पूरा, यानी कि प्रोविज़न ऑफ रूरल एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। 2003 में इन्होंने गणतंत्र दिवस पर इसको पूरा मॉडल को पेश किया था और 2020 में इसको पूरा करने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था निम्न में से किसके काल में लागू की गई थी? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के विषय में सही नहीं है? पहला देखते हैं, इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये तो सही है। इसे बंगाल में लागू किया गया था, ये भी सही है। इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेज़ों को देता था और 20% अपने पास रखता था, ये गलत है, ऐसा नहीं होता था। इस जमींदारी प्रथा में जमींदार जो होता था 10/11 भाग जो है अंग्रेज़ों को देता था, जबकि 1/11 भाग अपने पास रखता था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कोच्चि राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि में अवस्थित है। दोस्तों, आज हमने कुल 50 क्वेश्चन किया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको पूरा आप वीडियो देखिएगा और आगे के भी जो वीडियो आएंगे पूरा देखिएगा। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में इसी सीरीज से मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।